Hello friends, welcome on our YouTube channel Lakshay Coaching Classes. Which means my sir. Please like, share, subscribe. हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है लक्ष्य कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। मीन्स माही सर। आज हम पढ़ने वाले हैं सर्कल के बारे में। सर्कल के डिफरेंट पार्ट्स को हम देखेंगे, उनके एक फॉर्मूले के थ्रू उनका एरिया निकालेंगे और सबसे सिंपल मेथड से सर्कल के चैप्टर को आपको मैं करवाऊंगा, जिससे आप कभी भी उस चैप्टर को भूल नहीं पाओगे। तो प्लीज अपने डाउट्स को क्लियर करने के लिए मेरे इस चैनल को, इस वीडियो को प्लीज पूरा देखिएगा, जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो पाए। और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हमारा चैप्टर है सर्कल। सर्कल के लिए सबसे पहले हम बनाते हैं एक छोटा सा सर्कल। यह है एक सर्कल। सर्कल का मीन्स क्या रहता है? किसी एक पॉइंट से इक्वल डिस्टेंसिंग के तौर पे या समान दूरी पे बनी हुई एक गोलाकार डिजाइन या राउंडेड डिजाइन। जैसे इस पॉइंट से अपन ने स्टार्ट किया, इस पॉइंट से बराबर दूरी के ऊपर बनी है सारी, इसे बोलेंगे अपन, इस पार्ट को बोलेंगे बॉर्डर ऑफ सर्कल। बॉर्डर ऑफ सर्कल, इसको एक नाम और बोलते हैं अपन पेरीमीटर ऑफ सर्कल। जो इसके बाहर की आकृति है, जो बाहर की डिजाइन है, पूरी राउंडेड शेप है, इस शेप को अपन बोलते हैं पेरीमीटर ऑफ सर्कल, बॉर्डर ऑफ सर्कल। इसका जो अपन मेजरमेंट करते हैं, उस मेजर को बोलते हैं अपन सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। अब बात करते हैं इस बीच के पॉइंट की। इस पॉइंट को बोलते हैं अपन सेंटर पॉइंट ऑफ सर्कल। इसे बोलेंगे अपन, इस बॉर्डर को, पेरीमीटर ऑफ सर्कल। इसका जब मेजर करेंगे उसे बोलेंगे सर्कमफ्रेंस। सेंटर में जो पॉइंट रहता है, इस पॉइंट को अपन बोलते हैं सेंटर पॉइंट ऑफ सर्कल। अब देखना, आप बोलोगे ठीक है सर, ये बात तो आपकी ठीक है, लेकिन जब सेंटर पॉइंट से कोई लाइन, सेंटर पॉइंट से कोई लाइन सर्कल के बॉर्डर पे या पेरीमीटर पे टच करती है, सेंटर लाइन से बॉर्डर पे टच करती है, इसे बोलते हैं अपन रेडियस। रेडियस, और हिंदी में बोलेंगे इसे त्रिज्या। जब ये लाइन बॉर्डर की एक साइड से, सेंटर पॉइंट से होती हुई दूसरी साइड को टच करती है, जैसे पॉइंट ए से पॉइंट बी पे टच करेगी, तब इसे अपन बोलेंगे डायामीटर ऑफ सर्कल। इसका मतलब होता है व्यास। कहां से? ए पॉइंट से मिड पॉइंट, जो अपना सेंटर पॉइंट है, उसके ऊपर से होके पॉइंट बी पे जाएगी, तो उसे बोलेंगे अपन व्यास। और रेडियस पॉइंट, सेंटर पॉइंट से पॉइंट सी पे डायरेक्ट जाएगी, उसे बोलेंगे रेडियस। अब देखो, यहीं से दो फॉर्मूले बन रहे हैं। कौन से फॉर्मूले बन रहे हैं? पहला क्या है यहाँ पे? रेडियस। तो अपन बोल सकते हैं रेडियस इक्वल टू, देखो डायमीटर जब डबल रेडियस किया अपन ने, तब हो गया यहाँ पे डायमीटर, तो अपन बोल सकते हैं डी डिवाइडेड बाई 2। बात करते हैं डायमीटर की, तो डायमीटर इक्वल टू रेडियस का डबल है, तो यहां पे बोल देंगे 2 रेडियस। अब बात करते हैं अपन अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। किसी भी सर्कल का जब अपन एक राउंड यहां से स्टार्ट करके यहां पे जैसे कंप्लीट कर लिया अपन ने, एक राउंड कंप्लीट करते हैं, तो उसे अपन बोलते हैं
पेरीमीटर और द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, कि अपन ने पूरा एक राउंड कंप्लीट कर लिया है, तो उसकी अपन को वैल्यू निकालनी पड़ती है कि सर्कमफ्रेंस की वैल्यू क्या है। तो देखो, सर्कमफ्रेंस इक्वल टू सी इक्वल टू 2 पाई आर, सर्कमफ्रेंस इक्वल टू 2 पाई आर। यह है सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला। अब एक बात याद रखना, पाई क्या है? सर, पाई इक्वल टू क्या होता है? पाई इक्वल टू होता है सर्कमफ्रेंस डिवाइडेड बाई 2r, या अपन बोल सकते हैं c डिवाइडेड बाई d इक्वल टू पाई, कि जब c को, सर्कमफ्रेंस को अपन डिवाइड कर देंगे किससे? 2r से, डायामीटर से, तो किसकी वैल्यू आएगी अपने पास? पाई की वैल्यू आएगी। ठीक वैसे ही कि देखो कि जहां पे पाई रहेगा ना, जहां पे पाई है वहीं पे क्या है? सर्कल आएगा। तो अपने को इतना लर्न करना है कि सर्कमफ्रेंस इक्वल टू 2 पाई आर। अब बात करते हैं अपन एरिया ऑफ सर्कल की। सर, जब अपन को बाहर की तरफ चलेंगे, बाहर की साइड, उसका मीन्स क्या रहेगा? सर्कमफ्रेंस। और जब अंदर में अपन वर्क करेंगे, उसका मीन्स रहेगा एरिया, कि अपन को अंदर का क्या निकालना है? इसका एरिया। तो एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू, कि सर एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल रहता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर रहेगा एरिया ऑफ सर्कल। ये सब चीजें नॉर्मल बातें जो थी किसके बारे में? एक होली सर्कल के बारे में, कि सर जब एक पूरे सर्कल की बात आती है तब क्या करना है। अब देखो फ्रेंड्स, कभी कभी क्या होता है, जब क्वेश्चन हमें पूछता है कि सर्कल को हाफ कर दिया जाए, सर्कल को हाफ कर दिया जाए, जिसे बोलते हैं सेमी सर्कल, मीन्स अर्धवर्त। तो अब सेमी सर्कल की आपको वैल्यू पूछी जाती है कि इसका सर्कमफ्रेंस क्या रहेगा। तो इसका सर्कमफ्रेंस बहुत इजी है। इसके सर्कमफ्रेंस, फिर इसका पूछा जाता है आपको एरिया, तो अपन बोलेंगे सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इक्वल टू, कि सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या रहता है? इसका सर्कमफ्रेंस रहता है r पाई प्लस 2, r पाई प्लस 2। फिर पूछा जाता है एरिया ऑफ सेमी सर्कल। एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या है? कि जो सर्कल का अपन एरिया था, फुली सर्कल का, पाई आर स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हाफ से, तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल इक्वल टू हाफ पाई आर स्क्वायर। जब सेमी सर्कल का भी अपन हाफ कर देते हैं, सेमी सर्कल का भी हाफ, मीन्स इसे अपन बांट दिया 4 पार्ट में, तो जो ये पार्ट है, इस पार्ट को अपन बोलेंगे क्वाड्रेंट, मीन्स चौथा भाग। ये क्या है? 1/4 पार्ट ऑफ ए सर्कल। तो इसका अपन को निकालना है क्या? सर्कमफ्रेंस। तो अपन कह सकते हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ क्वाड्रेंट इक्वल टू, कि जो सेमी सर्कल का था उसका अपन कर देंगे हाफ, कि r पाई प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2। जब इस पार्ट का अपन को एरिया पूछा जाए कि सर इस पार्ट का एरिया क्या आएगा, तो अपन बोलेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इक्वल टू, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इक्वल टू 1/4 पाई आर स्क्वायर। कि जब ओली सर्कल का पूछेगा तो पाई आर स्क्वायर, सेमी का पूछेगा, सेमी का मीन्स हाफ, तो अपन क्या कर देंगे? पाई आर स्क्वायर का हाफ। जब अपने को 1/2 पूछेगा किसका?
सेमी सर्कल का मीन्स क्वाड्रेंट का, तो अपन क्या करेंगे 1/4 पाई आर स्क्वायर, यह हो जाएगा एरिया ऑफ सर्कल। अब चलते हैं अपन इसके अदर पार्ट्स की तरफ। अपन ने भी देखा कि जब सेंट्रल पॉइंट ए और बी, पॉइंट ए से कोई लाइन सेंटर पॉइंट होते हुए बी पे जाएगी, उसे बोलेंगे अपन डायमीटर। सेंटर पॉइंट से होके ओनली पॉइंट सी पे जाएगी, मींस इसकी बॉर्डर पे जाएगी, उसे बोलेंगे अपन रेडियस। जब अपन किसी भी सर्कल का हाफ पार्ट कर देंगे उसे बोलेंगे सेमी सर्कल, और 1/4 पार्ट को बोलेंगे अपन क्वाड्रेंट। अब क्या होता है दोस्तों, किसी आपको पता है, इसे बोलोगे आप क्या, डायमीटर, इसे आप बोल लोगे डायमीटर। लेकिन जब सर्कल में तो ऐसी बहुत सारी लाइनें होंगी, आप बोलोगे सर इन सारी लाइनों को क्या बोलेंगे अपन, तो इन सारी लाइंस को जो एक पॉइंट से होते हुए दूसरे पॉइंट पे जाती है, इन सारी पॉइंट को अपन बोलते हैं कोड। कोड का मीन्स होता है जीवा, और सब सर्कल में सबसे बड़ी कोड होती है, वो होती है डायामीटर की कोड, कि डायामीटर इज द बिगेस्ट कोड ऑफ सर्कल। बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो रहते हैं छोटे मार्क्स के, 1 मार्क्स के, हाफ मार्क्स के, उन्हें पूछा जाता है कि व्हाट इज द बिगेस्ट कोड ऑफ सर्कल। आंसर क्या रहेगा आपका, डायमीटर इज द बिगेस्ट कोड ऑफ सर्कल। अब क्या होता है देखना कि जब आपने कंस्ट्रक्शन के चैप्टर पढ़े होंगे, उन कंस्ट्रक्शन के चैप्टर्स में अपन जब भी कोई ट्रायंगल बनाते हैं तो अपन यहां पे ऐसे कुछ कट करते हैं, जिसे अपन हिंदी में तो बोलते हैं चाप और इंग्लिश में बोलते हैं आर्क। तो इसे अपन कैसे करते हैं, क्या आप बोलोगे सर अभी आप सर्कल का चैप्टर पढ़ा रहे हो और आप चले गए कंस्ट्रक्शन में, तो जो पार्ट है ये पार्ट अपने सर्कल में भी होता है कि सर्कल का जो पॉइंट यहां से यहां पे जो ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट को अपन बोलते हैं आर्क। वो पॉइंट यहां से यहां पे भी हो सकता है, ये पार्ट भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, कोई भी पार्ट हो सकता है, उसे बोलते हैं आर्क, और इसे बोलते हैं अपन कोड। अपन ने देखा कोड एंड आर्क के बारे में। सर्कल के पास एक लाइन जाती है जो सर्कल को टच करती हुई जाती है, सर्कल को टच करती हुई जाती है। इस टच लाइन को अपन क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर इसे क्या बोलेंगे, इसे इंग्लिश में बोलते हैं अपन टेंजेंट, एंड हिंदी में बोलते हैं स्पर्श रेखा। इस लाइन को, और जिस पॉइंट पे टच करती है उस पॉइंट को बोला जाता है टेंजेंट पॉइंट और द स्पर्श रेखा बिंदु। अब आप बोलोगे सर इससे क्या करना अपने को, तो ये क्वेश्चंस आते हैं अपने कि सेंटर से आपको दे दिया जाता है कि सेंटर बिंदु पॉइंट है, यहां से 1 रेडियस और ये पॉइंट आपको कहा जाता है, ये पॉइंट आपका 5 सेमी है, ये पॉइंट 3 सेमी है। आपको इस पॉइंट के बारे में पता करना है कि इसकी वैल्यू कितनी है, तो अपन इसको सॉल्व आउट करते हैं, रेडियस निकालते हैं, इसके लिए अपन टेंजेंट का यूज करते हैं। अब देखो दोस्तों कि आप सबने पिज्जा खाया होगा, पिज्जा में एक स्लाइस होती है, ऐसे कट की हुई स्लाइस, इसे आप बहुत अच्छे चाव से उठाते हो, अच्छे से मौज से खाते हो, चीजी फ्लेवर वाली। तो इस स्लाइस को सर्कल में जो ये पार्ट है, इस पार्ट को अपन बोलते हैं माइनर सेक्टर, और इसे बोलते हैं मेजर सेक्टर, हिंदी में लघु त्रिज्यीय खंड, क्योंकि ये 2 रेडियस के पार्ट से बना है, ओ ए ओ बी, यहां पे 2 रेडियस का यूज हो रहा है, तो उसे बोलते हैं अपन माइनर सेक्टर एंड मेजर सेक्टर। माइनर का मीन्स लघु त्रिज्यीय खंड,
मेजर का मीन्स दीर्घ त्रिज्य खंड। जब अपन सर्कल के पार्ट को ऐसे कट करते हैं ऊपर से, तो इस पार्ट को अपन बोलेंगे माइनर सेगमेंट और इसे बोलेंगे मेजर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट का मीन्स होता है लघु वर्तखंड, कि ये जो पार्ट है वो पूरे सर्कल का एक पार्ट है, वर्त का टुकड़ा है। इसे अपन बोलते हैं माइनर सेगमेंट और इसे बोलेंगे मेजर सेगमेंट मीन्स दीर्घ वृत्तखंड। अपन चलते इन सबके फॉर्मूले के ऊपर कि सर इन सबका फॉर्मूला होता क्या है, आप उन्हें सॉल्व आउट कीजिए। तो सबसे पहले अपन चलते हैं आर्क कि जो आर्क का ये पार्ट था इसका फॉर्मूला कैसे आता है। तो अपन बोलते हैं लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू, कि आर्क की लेंथ क्या होती है, तो इसकी लेंथ होती है 2 पाई आर थीटा अपॉन 360, 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 डिग्री। ये होती है लेंथ ऑफ आर्क जिसे बोलते हैं अपन एल। अब चलते हैं अपन एरिया ऑफ सेक्टर की तरफ। एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू, कि फ्रेंड्स देखो इस एरिया ऑफ सेक्टर में कि अपने पास क्या क्या बन रहा है। फर्स्ट यहां पे एक एंगल, तो अपन बोल सकते हैं पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर। इसका एक अदर फॉर्मूला भी लगता है जिसे अपन बोलते हैं हाफ। देखो इसमें क्या क्या आएगा, एक तो आएगी अपनी आर्क का पॉइंट है तो अपन बोल सकते हैं एल, दूसरा पॉइंट है किसका, आर का, तो बोल सकते हैं आर, हाफ एल इंटू आर। इसे आप ऐसे भी बोल सकते हो कि सर एल आर अपॉन 2। ये 3 फॉर्मूले अपन लगा सकते हैं एरिया ऑफ सेक्टर के लिए। अब आप बोलोगे सर एरिया ऑफ सेक्टर भी हो गया, ये पार्ट अपन ने कर लिया, इसके बारे में देखा, इसके बारे में और इसके बारे में, इसे भी अपन ने देखा। अब आप बोलोगे सर सेगमेंट के बारे में आप हमें बताओ, तो बात करते हैं अपन सेगमेंट की। एरिया ऑफ सेगमेंट, हम बात कर रहे हैं एरिया ऑफ सेगमेंट की। तो इसमें अपने करते हैं अपन फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। क्योंकि ये पार्ट रहता है, ये पार्ट बनता है सेंट्रल से ऐसे, तो यहां पे जो एंगल अपना ये रहता है किसका, साइन थीटा का एंगल अपन यहां पे लेते हैं। तो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का। अब बात करते हैं एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट कि जो बाकी का हिस्सा बच गया, बाकी का हिस्सा बचा हुआ है, ये किसका पार्ट है, मेजर सेगमेंट का, और ये किसमें आता है, पूरे सर्कल में। तो अपन बोलेंगे मेजर सेगमेंट का एरिया कि सर पाई आर स्क्वायर पूरे सर्कल के एरिया में से अपन जो एरिया ऑफ सेगमेंट है मैनर का वो लेस कर देंगे। पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा।
ये है टोटल फॉर्मूले ऑफ सर्कल, कि सर्कल के फॉर्मूले, सारे फॉर्मूले आपके इसके अंदर आ गए। दोस्तों अपन ने डायमीटर देखा, रेडियस देखा, क्वाड्रेंट देखा, सेमी सर्कल, कोड, आर्क, सेगमेंट एंड सेक्टर। अपन ने इतने पॉइंट देखे हैं अभी तक सर्कल में। सर्कल में एक चीज और आती है, जो रहते हैं डबल सर्कल। डबल सर्कल, डबल सर्कल का मीन्स क्या है कि इसे अपन बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल सर्कल, इसे बोलते हैं अपन रिंग, और इसे बोलते हैं कॉन्कर्ड सर्कल। किसमें क्या रहता है, जो इनका सेंटर पॉइंट है, मिड पॉइंट है, दो सर्कल का मिड पॉइंट सेम रहता है और इनकी आर डिफरेंस रहती है। कैसे कि जो बड़े वाले हैं, जो फर्स्ट वाला अपना सर्कल है, उसके ऊपर जो रेडियस आती है उसे बोलते हैं अपन R1। सेकेंड वाले पे आएगी, उसे बोलेंगे अपन R2। इसका अपन एरिया ऑफ रिंग निकालते हैं। अपने को पूछा जाता है इस पार्ट का। रिंग आपने देखी होगी, रिंग के बाहर का पार्ट खाली और बीच का पार्ट खाली रहता है। तो जो पार्ट है रिंग का, छल्ले का पार्ट, अपन को उसका एरिया निकालना है। तो उसके लिए अपन फॉर्मूला लगाते हैं पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, जिसे अपन बोलते हैं एरिया ऑफ रिंग सर्कल, पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। हमने आज की वीडियो में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइप्स देखे हैं सर्कल के फॉर्मूलेस के, क्वेश्चंस के। आज के वीडियो में अपन ने फॉर्मूले के बारे में चर्चा की है। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन करेंगे इसके जो क्वेश्चंस बनते हैं उनके बारे में, कि आपके बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन इसमें से नहीं रहेगा। तो अपन चलते हैं, आज की वीडियो करते हैं क्लोज, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। Thank you for watching our video.